हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आईपी मैट 2024 का सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बट स्टिल काफ़ी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक ऐसा कॉलेज है जो अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करेगा, एंड इट वाज नन अदर देन दी आई एम बैंगलोर। तो आई एम बैंगलोर ने अपना एक कोर्स तो लॉन्च किया है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली आईपीएम, बल्कि ये एक बीबीए कोर्स है विच इज़ अ यूजी कोर्स बाय आई एम बैंगलोर, एंड ये इसी साल लॉन्च हुआ है। बिकॉज ये काफ़ी न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं है, जैसे कि इसका क्या एग्जैक्टली सिलेबस होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इस प्रोग्राम के बारे में एग्जैक्टली इस प्रोग्राम के अंदर बच्चे क्या सीखेंगे, क्या लर्न करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, और क्या इसका स्पैन है, कितने टाइम का ये कोर्स होगा। काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर दिस प्रोग्राम। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, विल बी कवरिंग अप ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस प्रोग्राम। इसकी एप्लीकेशन डेट्स क्या होंगी, एग्जाम डेट्स क्या होंगी, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस एज ऑफ नाउ आई एम बैंगलोर ने रिलीज नहीं किया है, इनफैक्ट एग्जाम पैटर्न भी रिलीज नहीं किया है, बट वील ट्राई टू प्रिडिक्ट इट। ओके, सो स्टे टिल द एंड, एज वेल एज इस प्रोग्राम की एक एक स्पेसिफिक डिटेल। जैसे ये प्रोग्राम जो है काफ़ी अलग है बाकी यूजी प्रोग्राम से, बाकी ग्रेजुएशन प्रोग्राम से, वो हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है, बिकॉज काफ़ी फ्लेक्सिबल इन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया हुआ है। एंड एट लास्ट क्या फीस रहेगी इस प्रोग्राम की, आपका जो टेस्ट होने वाला है इसके अराउंड इस प्रोग्राम के लिए, उसकी क्या फीस रहेगी, ये सारी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। एज वेल एज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आई एम बैंगलोर के बारे में नहीं पता है। जितने भी स्टूडेंट्स आईपीएम की प्रिपरेशन करते हैं उनको यूजुअली आई एम इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, आईएफटी, काकीनाडा, इन सब कॉलेजेस के बारे में पता होता है। आई एम बैंगलोर, लेट मी टेल यू, इट इज काउंटेड इन दी ओल्ड आईएम्स, एंड यू कैन कॉल इट द सेकेंड बेस्ट आईएम इन इंडिया एट द मोमेंट। आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ये सारे टॉप के आईएम्स हैं। ओके, सो आई एम बैंगलोर क्योंकि इस कोर्स को कराने वाला है, तो ये कोर्स काफ़ी हाई क्रेडिबिलिटी का होगा। एज वेल एज ये कोर्स जो है, जितने भी ड्रॉपर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजुअली ड्रॉप लेते हैं या फिर पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, एंड दे आर ऑलवेज आस्किंग वन क्वेश्चन कि सर हमने ड्रॉप लिया है या फिर पार्शियल ड्रॉप लिया है, हम अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए ऐसा क्या करें। तो दिस कुड बी वन सच कोर्स जो स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। एज वेल एज क्योंकि आई एम बैंगलोर करा रहा है, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड ब्रांड इन योर रेज्यूमे। ओके, सो लेट अस गो अहेड। इस प्रोग्राम की एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड सो दैट यू हैव नो कंफ्यूजन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो फटाफट इस कोर्स की सारी डिटेल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको इस कोर्स का ब्रोचर चाहिए और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन विजिट द लिंक dbe.imb.ac.in। इसी लिंक से आप अप्लाई करेंगे। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, 15 जून से स्टार्ट होगा, बट यू हैव टू गो टू दिस लिंक। कमिंग टू द नेम ऑफ द प्रोग्राम, सो एग्जैक्टली इस जो कोर्स है इसका नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इन शॉर्ट वील कॉल इट बीबीए इन डीबीई। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट जो आपको देना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स, इट इज आईएमबी डीबीई एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो काफी न्यू एज कोर्स है, काफी यूनिक है। आप सबको पता है कि आप सबने ऑलरेडी इस कोर्स का नाम पढ़ लिया है, डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यू ऑल नो दैट बिजनेस में आजकल डिजिटल नॉलेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो इस कोर्स का पूरा पूरा फोकस इसी तरफ को है। सो दिस इज द लिंक, यू कैन गो टू एंड चेक ऑल द डिटेल्स, बट यू कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज मैंने उस पर्टिकुलर ब्रोचर में से सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है, विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन द अपकमिंग स्लाइड्स। So let's go ahead and let's check few more details about this program. So going ahead, here I have written 3 years ऑनलाइन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है बीबीए डीबीए 3 years का ऑनलाइन प्रोग्राम है। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है कंप्लीटली, दैट इज द रीजन ये काफी फ्लेक्सिबल है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 6 academic years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। व्हाट इज दिस? डू यू सी द फ्लेक्सिबिलिटी? आपको 6 academic years मिल रहे हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि आप अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में इस कोर्स में एनरोल करते हैं एंड फर्स्ट ईयर के बाद आपको एग्जिट लेना है, आप एग्जिट ले सकते हैं, एंड विद इन दिस स्पैन ऑफ 6 academic years आप कभी भी रीज्वाइन कर सकते हैं और फिर जहां से आपने छोड़ा था वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंप्लीट 6 academic years में आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, थर्ड, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। आपने देखा होगा कि आईपीएम में यूजुअली आपको जो एग्जिट ऑप्शन मिलता है वो 3 years बीबीए के बाद ही मिलता है, राइट? बट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, तो कहां कहां पे एग्जिट है वो देखते हैं। Multiple exit options and could get a certificate, a diploma, a degree. Students who choose to exit the program will be given a certificate or a diploma within constraints and they'll be able to rejoin the program to complete the degree. इसका क्या मतलब है? अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बीबीए डीबी कोर्स का। अगर आप 2 years के बाद एग्जिट करते हैं, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग अ डिप्लोमा। एंड अगर आप पूरा 3 years का स्पैन कंप्लीट करते हैं, आपको प्रॉपर बीबीए की डिग्री मिलेगी आई एम बैंगलोर की तरफ से।
इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की और काफी डिटेल्स हैं डेप्थ में जो मैंने कलेक्ट करी हैं आगे वाली स्लाइड्स में. सो लेट अस गो एंड चेक दोज एज वेल. नाउ गोइंग अहेड वी हैव द कोर्सेज विल बी डिलीवर्ड ऑनलाइन एसिंक्रोनसली. व्हाट इज दिस? एसिंक्रोनसली मींस आपको साथ में नहीं पढ़ना है, आप अपनी स्पीड से जा सकते हैं. सपोज आपका जो बैच है इस साल, आई एम बैंगलोर ने बोला है कि वो अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल कराने का प्लान कर रहा है. तो जरूरी नहीं है कि 1000 के 1000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ें. यूजुअली हम जब किसी ऑफलाइन कॉलेज में जाते हैं तो वी स्टार्ट टुगेदर, वी फिनिश टुगेदर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. बट ये एसिंक्रोनस है, आप अपनी स्पीड से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी स्पीड से खत्म कर सकते हैं. तो इस ऑनलाइन कोर्स में काफी कुछ जो कंटेंट है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल रहा है. कभी कभी आपके लाइव सेशंस भी होंगे, कभी कभी आपके लाइव मेंटोरशिप सेशंस भी होंगे फैकल्टीज के थ्रू. ओके, सो एसिंक्रोनस कोर्स है काफी. while exams will be held offline at different centers across India. बट अगर जब आप इसका एग्जाम दोगे तो इसका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा अक्रॉस डिफरेंट सेंटर्स. अभी के लिए यही डिटेल्स हैं, क्या पता आगे जाकर के ये आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं. तो एज ऑफ नाउ जो ब्रोचर में लिखा हुआ मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे उतारा हुआ है. फॉर नाउ एग्जाम्स ऑफ दिस कोर्स विल बी हेल्ड ऑफलाइन एट डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस इंडिया. ओके, नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम मे बी अंडरटेकन एज अ स्टैंड अलोन प्राइमरी डिग्री. तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. व्हाट इज दिस? यूजुअली लोग ऑनलाइन डिग्रीज को उतनी वैल्यू नहीं देते इंडिया में. ओके, पीपल थिंक कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, क्या ही होगा, क्या ही वैल्यू ऐड होगी, राइट? बट इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है कि आप स्टैंड अलोन प्राइमरी डिग्री. यूजुअली हम जब जाते हैं, सपोज हम इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या फिर मेडिकल के लिए जा रहे हैं या फिर सपोज आप आईपीएम के लिए जा रहे हैं, तो इन डिग्रीज को काफी ज्यादा वैल्यू किया जाता है. इजंट इट? वी मेक आवर करियर ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिग्री. तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज साफ कर दी है कि आप इसको स्टैंड अलोन अपनी प्राइमरी डिग्री के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो. एंड इट कैन बी परस्यूड अलोंग विद एनी अदर एजुकेशनल प्रोग्राम. यानी कि आप सपोज आप कहीं पे रेगुलर कोर्स में एनरोल्ड हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, बट आपको अगर अपनी रेज्यूमे में एक ऐसा सर्टिफिकेशन ऐड करना है, ऐसी डिग्री ऐड करनी है, तो आप इसको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. बिकॉज आप रेगुलर कॉलेज तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये एसिंक्रोनस प्रोग्राम है, आप अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो, कोई यहाँ पे ऐसा स्केड्यूल नहीं रहेगा, राइट? तो आप इसको साथ में भी परस्यू कर सकते हो किसी रेगुलर कॉलेज के. सो ये इसकी बहुत अच्छी बात है. दिस इज अ ग्रेट पॉइंट, स्टैंड अलोन डिग्री, राइट? एंड ये एसिंक्रोनस प्रोग्राम है. काफी सारी इसमें जो आपकी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होंगी. ओके, so this is all about the program. We have few more details, let's check them as well. Okay, there are few more pointers about this program. यहाँ पे लिखा हुआ है the program and the admission process will follow the prevailing norms for the reservation of seats for the designated categories. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कट ऑफ सबकी सेम होगी जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में होता है. देयर इज स्लाइटली हायर कट ऑफ फॉर जनरल, देन ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी लो रहती है. वही नॉर्म्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अप्लाई होंगे. ओके, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ अलग अलग निकलेगी. एज वेल एज अगर हम एग्जिट ऑप्शंस की बात करें तो डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स अर्न अ सर्टिफिकेट आफ्टर द फर्स्ट ईयर, अ डिप्लोमा आफ्टर द सेकेंड ईयर एंड अ फुल डिग्री अपॉन कंप्लीशन मार्किंग क्लियर माइलस्टोन्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड स्किल एक्विजिशन. तो फर्स्ट ईयर अगर आप एग्जिट करते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है. आपका जो फर्स्ट ईयर वो बर्बाद नहीं जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा. सेकेंड ईयर तक अगर आप कंप्लीट करते हैं आपको डिप्लोमा मिलेगा. अगेन यू आर नॉट गोइंग विदाउट एनीथिंग इवन इफ यू एग्जिट आफ्टर द सेकेंड ईयर. एंड थर्ड ईयर पे तो आपको कंप्लीट डिग्री ही मिल रही है. So this is something more about the program. Let us go ahead and check the other details about the program. Now coming to the aim of the program, क्यों ये program launch हुआ है? So the BBA DB program incorporates a cutting-edge curriculum that blends core business principles with the latest in digital technology and entrepreneurial innovation. So usually आप अगर MBA के प्रोग्राम्स देखते हैं, मैनेजमेंट के कोई भी प्रोग्राम्स इंडिया में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा कम रहता है. एंड जो डिजिटल पार्ट है, दीज डेज आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है. एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप इज द वर्ड विच इज बूमिंग इन इंडिया, राइट? काफ़ी शोज हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज आए हैं इससे रिलेटेड. तो आई एम बैंगलोर ने भी अपना कोर्स निकाला है. इसमें न सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हो बिजनेस प्रिंसिपल्स की, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है अलॉन्ग विद डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो आप यहाँ पे सीखोगे. तो एक काफ़ी न्यू एज प्रोग्राम बन जाता है. यूजली अगर आप बीबीए देखोगे, मार्केटिंग में होगी, एचआर में होगी, प्रोबेबली किसी और फील्ड में होगी, फाइनेंस में होगी, वहाँ पे थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स ज़्यादा रहते हैं. बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा मिक्सचर मिलेगा आपको एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप. सो दिस इज वन रीजन वन शुड गो फॉर इट. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इतना कुछ अगर हम सीखने वाले हों भी ऑनलाइन, तो ये प्रोवाइड कैसे होगा? सो दैट इज द रीजन आई हैव मेंशन्ड हाउ विल स्टूडेंट्स लर्न इन दिस ऑनलाइन प्रोग्राम. कैसे आपको जो कंटेंट है कोर्स का वो डिलीवर होगा, कैसे आप पढ़ोगे, क्लासेस कैसे होंगी, कंटेंट कैसे आपको मिलेगा, हाउ विल यू लर्न all of it. So let's go ahead and check that. So I have clearly mentioned here how will students learn. कैसे पढ़ोगे आप, कैसे आपको content मिलेगा यहाँ पे.
सबसे पहले तो मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, एसिंक्रोनस लर्निंग। कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रोग्राम एक साथ स्टार्ट हो, आप किसी के साथ स्टार्ट करो जब भी आपको टाइम मिलता है। दैट इज द रीजन ये बहुत फ्लेक्सिबल है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द कन्वीनियंस ऑफ एक्सेसिंग कोर्स मटेरियल्स, कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स एंड व्यूइंग लेक्चर्स व्हेनेवर दे चूज। तो 6 साल का ड्यूरेशन है आपके पास, 6 एकेडमिक ईयर्स का, आपको ऑनलाइन देखना है, राइट। देन काफ़ी ज़्यादा जो इसमें वीडियोस वगैरह रहेंगी, लेक्चर्स आपके रहेंगे, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। whenever you have time, on the basis of that अपनी कन्वीनियंस पे आप असाइनमेंट्स पूरे कर सकते हो, कोर्स के मटेरियल्स एक्सेस कर सकते हो। कई बार आपके जो सेशंस होंगे, एज आई रेड इन द ब्रोशर, फैकल्टीज के साथ वो लाइव होंगे, ओके, विद इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। लाइव सेशंस भी आपके होंगे, लाइव मेंटोरशिप सेशंस भी होंगे, ओके। सो दैट इज हाउ यूल बी प्रोवाइडेड विद द कोर्स कंटेंट। एंड व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न इन दिस ऑनलाइन प्रोग्राम, मैंने ऑलरेडी आपको एक आइडिया दे दिया था कि डिजिटल का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप का। उसी चीज़ को आगे जाकर के डिटेल वे में देखते हैं कि व्हाट आर स्टूडेंट्स गोइंग टू लर्न इन दिस ऑनलाइन प्रोग्राम। कमिंग टू व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न इन दिस प्रोग्राम, सो यू सी हियर इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स। Students gain practical experience with digital tools and platforms that are highly sought after in today's business world, ensuring they are job ready upon graduation. So you are going to learn a lot of things about digital tools जो लगभग सबको आने चाहिए, जो इंडस्ट्री रेलेवेंट हैं, and a lot of other platforms, ठीक है, जो कि बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं टू मेक यू जॉब रेडी। यूजुअली जितने भी कोर्सेज होते हैं मैनेजमेंट के, काफ़ी जगह पे ऐसा रहता है कि यू ओनली गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ बुक्स, लिटिल बिट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, राइट। यू गिव एग्जाम्स एंड देन यू पास आउट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सो यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड सिमुलेशंस आर एम्बेडेड इन दिस प्रोग्राम, enabling students to apply theories to practical business scenarios। क्योंकि आई एम बैंगलोर करा रहा है, अगेन इट्स अ बिग नेम, सो ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ जो आपको बेनिफिशियल ना हो, ओके। सो रिमेंबर दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी है, एज वेल एज जो डिजिटल पार्ट आपका है, टेक्नोलॉजी पार्ट आपका है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। सो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स अबाउट द प्रोग्राम, आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि क्या होने वाला है इस प्रोग्राम के अंदर, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू कैन मेक अ डिसीजन। नाउ लेट अस गो अहेड एंड चेक दोज डिटेल्स की एप्लीकेशन कैसे होगा, कहाँ पे जाके फॉर्म फिल करना है, कितने का फॉर्म है, क्या फीस है इसका पर्टिकुलर प्रोग्राम की, राइट। लेट अस चेक ऑल दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोग्राम। सबसे पहले इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी। सो कमिंग टू क्लास 10 और इक्विवेलेंट, दे हैव गिवन पास सर्टिफिकेट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड क्लास 10 बोर्ड। यहाँ पे मिनिमम नहीं रखा हुआ है, यूजुअली आईपीएम के कोर्सेज में 60% मिनिमम चाहिए होता है क्लास 10 एंड 12 में, यहाँ पे सिर्फ पास होने चाहिए आप किसी रिकॉग्नाइज्ड क्लास 10 बोर्ड से। बट अगर हम 12th और इक्विवेलेंट की बात करें तो मिनिमम 60% की आस्क यहाँ पे है, मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज विच इज सीजीपीए इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एग्जाम फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल के लिए 60% है मिनिमम, एंड एनसी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स 55% मार्क्स, और इक्विवेलेंट सीजीपीए फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी की जो इन्होंने कैटेगरी यहाँ पे रखी हुई है, दैट इज 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, दोज कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड अगर आप 55% मार्क्स पे अप्लाई कर रहे हो तो। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, 10th में कोई मिनिमम नहीं है, बट जनरल के लिए आपका 60% मिनिमम है क्लास 12th में, ओके। सो रीड दिस एंड अकॉर्डिंगली ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। लेट अस कम टू द एप्लीकेशन डेट्स ऑफ दिस टेस्ट। सो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो स्टार्ट होने वाली है 15th ऑफ जून से 15th ऑफ जुलाई तक, ये बेसिकली ऑन रहेगी। प्रोबेबली थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, बिकॉज आपका जो प्रोग्राम है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, सितंबर 15, सो लॉट ऑफ टाइम देयर। एंड 15th या उससे थोड़े दिन पहले शायद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में आने वाला क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट you have 1 good month to prepare as well, okay। So probably iQuanta will also launch its courses for the preparation of this test। Coming to IMB DB entrance test, इसकी अभी जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है, तो 15 जुलाई तक तो ये फॉर्म ही भरवा रहे हैं, प्रोबेबली जुलाई एंड में जाकर के आपका टेस्ट हो सकता है। IMB DB एंट्रेंस टेस्ट एंड रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो, क्योंकि इंदौर ने भी इस बार ज़्यादा लेट नहीं किया था, रोहतक ने भी ज़्यादा लेट नहीं किया था, प्रोबेबली विद इन अ स्पैन ऑफ 7 to 10 डेज ये अपना रिजल्ट भी आउट कर देंगे, ओके। सो उस हिसाब से आप देख सकते हो इन डेट्स को, बिकॉज यहाँ पे अनाउंसिंग शॉर्टली लिखा हुआ है, बट थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस लास्ट डेट, तो प्रोबेबली और 10 दिन आपको ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए दें, राइट। एंड देन विड्रॉल भी हो सकता है एडमिशन का, प्रोबेबली आप नहीं जाना चाहते हो कन्वर्ट करने के बाद। देन फी पेमेंट विंडो फॉर द फर्स्ट टर्म, राइट। सो ये सितंबर से शायद 15-20 डेज पहले हो जाए।
सो अकॉर्डिंगली ये आपका पूरा कैलेंडर रहेगा इस साल का इस प्रोग्राम के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। 15 जून को आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या आने वाला है टेस्ट में, कैसा आने वाला है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। खासकर मैंने अगेन बोला था जो ड्रॉपर्स हैं और वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है टू ऐड अ लॉट ऑफ वेटेज टू देयर प्रोफाइल। लेट अस कम टू द डिटेल्स ऑफ फीस, एप्लीकेशन फीस। सबसे पहले नॉन रिफंडेबल है एंड जनरल एनसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फी फॉर द टेस्ट इज 3000 रुपीज, वाइल फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी द फीस इज 1500 रुपीज। सो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई. Let us come to the selection process as well. So candidates who fulfill the basic eligibility criteria will be informed to appear for the IMB DB entrance test 2024 conducted at designated centers across India. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको किसी पर्टिकुलर सेंटर पे जाना होगा, जस्ट लाइक यू वेंट फॉर योर IPM टेस्ट. It will be a computer based test. Please note that candidates will be selected for the program only on the basis of their performance in the test. तो टेस्ट की जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी सोनली उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोबेबली आपका जो बोर्ड का परसेंटेज है उसको छोड़ करके आप इसको इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. प्रोबेबली यू विल बी एबल टू मेक इट बिकॉज काफ़ी बड़ा बैच साइज है, 1000 का इंटेक है इस साल. ठीक है. और नेक्स्ट प्रोग्राम की फीस अगर हम बात करें तो कितना खर्चा इस प्रोग्राम में आपका एग्जैक्टली आने वाला है. तो सबसे पहले तो इन्होंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्रेडिट्स और फीस अमाउंट. तो ईयर 1 की जो इनकी फीस है दैट इज 1,25,000 एंड यहाँ पे क्योंकि ट्राइमेस्टर काइंड ऑफ सिस्टम चलता है तो आप 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 41,660 ऐसे करके इसकी फीस पे करेंगे फर्स्ट ईयर की. सेकेंड ईयर की अगेन यहाँ पे आपको एग्जिट ऑप्शन भी दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में, सर्टिफिकेट इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ईयर 2 में अगर आप एग्जिट लेते हैं तो डिप्लोमा इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसकी जो फीस है दैट इज 1,50,000, 25,000 ज़्यादा है पिछले टर्म से. एंड यहाँ पे आपकी जो 3 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी 50,000 ईच की. ओके. ईयर 3 एग्जिट ऑप्शन डिग्री इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो थर्ड ईयर कंप्लीट करने पे इसकी पहले थर्ड ईयर की जो फीस है दैट इज 1,75,000 एंड 58,330 पर इंस्टॉलमेंट. ओके. तो टोटल आपका जो फीस आने वाला है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख. अगर आप कंपेयर करें किसी यूजुअल कॉलेज से जहाँ आपकी जो फीस लगती है BBA की दैट इज ईजिली अराउंड 10 लाख और मोर, तो उसके कंपैरिजन में फीस बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके. एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देयर इज अ 50% फी वेवर फॉर SC ST एंड PWD स्टूडेंट्स. सो ऑल ऑफ दोज हु बिलोंग टू दीज कैटेगरीज दे कैन अप्लाई बिकॉज प्रोबेबली बिल्कुल ना के बराबर पैसे में आपका ये पूरा प्रोग्राम हो सकता है. एंड अगर आपको अपने रेज्यूमे में ऐड करना है कि आपने IIM बैंगलोर से एक UG कोर्स किया है देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. 2.25 लाख में इन पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स का ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा. इट इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन, कोई एक्स्ट्रा हॉस्टल मेस फी चार्जेस इधर उधर के नहीं है. फाइन. नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. सो एज यूजुअल जो यूजुअली आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक आपके पास गवर्नमेंट इशूड फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए विद कुछ भी और आधार कार्ड. नेक्स्ट वैलिड सर्टिफिकेट फॉर SC ST NC OBC EWS PWD कैटेगरीज एप्लीकेंट्स. नो चेंज इन कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म में कुछ और कैटेगरी भर दी थी, लेटर ऑन दे सेट की सर हमारा सर्टिफिकेट बन गया है अब हम क्या अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं. ऐसा अलाउड नहीं होता है. तो जो आप फॉर्म में फिल करेंगे वही फाइनल कंसिडर होगा. पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर ऑफ रिकॉग्नाइज क्लास 10 और इक्वलेंट. तो 10th की मार्कशीट चाहिए, पास सर्टिफिकेट चाहिए एंड सेम आपका 12th का भी पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए. दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ओके. नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द IMDB एंट्रेंस टेस्ट. इसका सिलेबस ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है बट इन वन ऑफ द रिसेंट इंटरव्यूज रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ IIM बैंगलोर सेड दैट क्योंकि ये एक मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स है तो everyone should have an idea of what kind of questions are going to be asked. तो क्योंकि इंडिया में जितने भी मैनेजमेंट के टेस्ट होते हैं यूजुअली इनमें जो सिलेबस रहता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी इन्हीं का रहता है. सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि वही सब्जेक्ट्स जो आपने IPM के लिए प्रिपेयर किए थे वही यहाँ पे पूछे जाएंगे. अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंज रहता है वो 15th जून जब इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस दिन क्लियर हो जाएगा. बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू प्रिपेयर वेरी स्पेसिफिकली, अगर आप इसी कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था इसके कोर्स के लिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ड्रॉपर्स के लिए और वो स्टूडेंट जो अपनी प्रोफाइल अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है. ओके. इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसी लोकेशंस पे बेस्ड हैं इंडिया में जो अफोर्ड नहीं कर सकते बैंगलोर आना. दे कैनॉट पे अ हेफ्टी फीस ऑफ 10-12 lakhs फॉर BBA इटसेल्फ. फॉर दो स्टूडेंट्स रिमोटली अगर वो इस कोर्स को करना चाहते हैं दिस इज रियली गुड. ओके. अगेन बिकॉज IIM बैंगलोर का नाम इससे जुड़ा हुआ है. तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस कोर्स वी विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स वेरी सून फॉर दिस टेस्ट
you can come to our website iquanta.in/ipmat. You can scroll down or click on enroll now button and you will be able to find the course for IMB DB test over here. एंड अगर आप एक IPMAT 2025 एस्पिरेंट हैं या फिर 26 एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये कितना फ्लेक्सिबल कोर्स है आपको ऑलरेडी पता लग गया है। एटलीस्ट एक साल के लिए तो हर कोई बच्चा इसको कर ही सकता है, बिकॉज आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है जो कि आपके रेज्यूमे में बहुत अच्छा एडिशन होगा। तो अगर आपने अपना क्लास 12 पास कर लिया है, आपकी मिनिमम 60% है क्लास 12 में, आप किसी और कॉलेज में एनरोल्ड हैं, साथ में ये करना चाहते हैं, तो भी इट्स अ वेरी गुड कोर्स। अदरवाइज अगर आप एक ड्रॉपर हैं, आपने 12 पास कर लिया है, आप IPMAT 2025 या 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर योर प्रोफाइल। सो प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आगे इससे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी रिलेटेड IMDB टेस्ट से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल iQuanta IPMAT प्रिपरेशन ऑन YouTube। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।